जी हमारी पूरी समाज में इतना आक्रोश है कि हद से ज्यादा। चुनाव में रुक ये रहेगा कि अब जो बीजेपी के कमल का फूल है वो भूल जाओ, अब भाई हमारे लिए कोई फूल खिलेगा यहाँ। जो नेता यहाँ आकर हमारा समर्थन करके गए, अब समाज को पता चल गया है कि वो समर्थन सिर्फ और सिर्फ हमें लठ लगवाने के लिए, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये हमारा सीधा नारा जी। लाठीचार्ज के बाद पूरे दक्षिण हरियाणा में आक्रोश है, लेकिन कोई दक्षिण हरियाणा का कद्दावर नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर और भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई देखो वो बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहते। पहले जब हमने धरना यहाँ शुरू किया था तब सभी पार्टी के, विपक्ष के भी, पार्टी के भी सभी आए थे और सभी ने समर्थन दिया था हमारे को। नहीं, समर्थन से समाधान निकला क्या? नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला समाधान। और जिस दिन लाठीचार्ज यहाँ हुई हमारे ऊपर, उस दिन हमारा यहीं बैठे हुए थे सब, 7 बजे हमारे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और तब बच्चों ने आक्रोश में आके जब उन पुलिस के साथ जो भी करा जब किया, जबकि हमारी पार्टी के सभी जो भी वो थे कमेटी के मेंबर, सभी को गिरफ्तार कर लिया। शहादत के लिए रेजिमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन क्यों मांग को पूरा नहीं किया जा रहा? अब मेरा ये तो फूल यहाँ पे घर लगा, घर गैल पैर का 10-20 जब नहीं पार बसाई, जब हम कहीं भाई घर हम क्यों पैर हो तो शुद्ध आया, जब वहां तक हाथ पाँव जोड़ कर वो हटाया उल्टा, क्यों पैरे घर में साहब काम तो नहीं को और घर में पैरे मेरा में। नगर निगम चुनाव है, मानेसर नगर निगम का चुनाव है और गुड़गांव नगर निगम का चुनाव है। क्या लगता है कि लाठीचार्ज कहीं ना कहीं आक्रोश जो है लोगों में? ऐसा है जी, हमारी पूरी समाज में इतना आक्रोश है कि हद से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे से जो धरने को बंदी बनाया और पुलिस प्रशासन पूरी साजिश के तहत इन्होंने जो ये कार्य किया है, ये इसमें पूरे सरकार के मतलब ये पूरा हाथ है पूरा का पूरा। नहीं, चुनाव में क्या कुछ रुक रहने वाला है? चुनाव में रुक ये रहेगा कि अब जो बीजेपी के कमल का फूल है वो भूल जाओ, अब भाई हमारे लिए कोई फूल खिलेगा यहाँ कोई फूल नहीं खिलने देंगे। यादव समाज अब एकजुट है बिल्कुल, और कोई फूल नहीं खिलेगा। पूरे दक्षिण हरियाणा ने सहयोग किया था मनोहर सरकार को बनाने में, मोदी सरकार को बनाने में। क्या कहेंगे कि इस लाठीचार्ज के बाद और इस जायज मांग के बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो जी, अहिरवाल में बहुत बड़ा आक्रोश है इस बात का कि जो हमारे युवा साथी और बच्चे यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे, उनको लाठीचार्ज हुआ है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनको घरों में घुसा के मारा है, लठों से मारा है और लेडीज माताओं बहनों को भी मारा है। और उनमें इतना बड़ा आक्रोश है कि वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी को वोट देने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। नगर निगम चुनाव में क्या बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, और हर नेता का, जो नेता हमारा साथ नहीं दे रहा है, धरने का साथ नहीं दे रहा है, उस नेता का बहिष्कार किया जाएगा, पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। राविंद्रजीत नहीं बोल रहे हैं, भूपेंद्र यादव नहीं बोल रहे हैं, सुधा यादव नहीं बोल रही है, जरावता जी नहीं बोल रहे हैं, और जितने विधायक हैं वो नहीं बोल रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज क्यों हुआ? कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। लाठीचार्ज तो प्रशासन ने किया है, इंद्रजीत बोल नहीं रहा है। हमारे मानेसर निगम का भी बहिष्कार होगा, गुड़गांव निगम का भी आने वाले इलेक्शन में। आप युवा है, युवाओं में कितना आक्रोश देखते हैं गुड़गांव के अंदर या दक्षिण हरियाणा में? दक्षिण हरियाणा में पूरा आक्रोश है युवाओं का। लाठीचार्ज घर में अंदर घुस के मारा युवाओं को। तो क्या कहेंगे कि अब जो नगर निगम का चुनाव है और कल जो महापंचायत है, महापंचायत के क्या मुद्दे रहेंगे कल पहले तो, और नगर निगम जो चुनाव आ रहा है, चाहे मानेसर की और गुड़गांव की बात करें, तो क्या कुछ रुक रहने वाला है दक्षिण हरियाणा का, खास तौर पर जो मानेसर और गुड़गांव के हैं? देखिए, कल महापंचायत इसलिए बुलाई गई है, जो चाहे पक्ष के है चाहे विपक्ष के है, जो नेता यहाँ आकर हमारा समर्थन करके गए, अब समाज को पता चल गया है कि वो समर्थन सिर्फ और सिर्फ हमें लठ लगवाने के लिए। हम पूरी सरदारी गुड़गांव की पूरी रात थाने में बंद रहे, एक नेता हमें पूछने के लिए नहीं आया। हमारे 20-20 बच्चों के हाथ पैर टूट गए, हमारी माता बहनों के सर फूट गए, वो घर में बढ़ के उनके साथ एक भी नेता यहाँ पूछने के लिए। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि वो वोट लेने के लिए यादव है, इनका चाहे जो इन नेताओं के संरक्षक है उनका भी बहिष्कार होगा। अब जो कौम का सच्चा सैनिक है उसका साथ देंगे, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। जो नेता हमारा समर्थन करके गए थे, जो आदमी हमारा साथ नहीं देंगे, अब सरदारी ने फैसला कर उनका बहिष्कार करो। सिर्फ और सिर्फ उनका समर्थन यहाँ दिखावे के लिए था। बहिष्कार की रूपरेखा क्या रहेगी? बहिष्कार की उनको काम में नहीं घुसने देंगे, हम खुला बहिष्कार करेंगे। उनका हमें
चेहरा नजर आ गया है इतनों दिनों से, क्योंकि 70 साल में पहले बार हमारे ऊपर पड़ी है, लाठीचार्ज हुई है। जिस सरकार को हमने सत्ता में बैठाया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे नीचे की सरकार हो, और जिन नेताओं को बैठाया, आज वो नेता का आपने देखा है सारे नेता के समर्थन, एक भी नेता ने स्टेटमेंट दियो भाई, बच्चों आके हमसे पूछा तक भी नहीं भाई कहाँ चोट लगा है, हमारे बच्चों को नंगा कर करके मारा, 16 साल के बच्चे, जाति सूचक शब्द कहे गए, हजारों गाड़ी हमारी जब्त कर दी, जुर्माने दिए जा रहे, मुकदमे दर्ज हो गए, एक भी नेता के नहीं पूछ रहे, फिर वो किस चीज के कौम, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये हमारा सीधा नारा। तो अहीर रेजिमेंट हक हमारा को लेकर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बीती 4 फरवरी के बाद से, लगातार महापंचायत हुई हैं, लगातार नेताओं का यहाँ पे समर्थन देना भी जारी था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से 18 नवंबर को बीती 18 नवंबर को इन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे दक्षिण हरियाणा में आक्रोश जरूर है, युवाओं में आक्रोश जरूर है, महिलाओं में आक्रोश जरूर है, और कहीं ना कहीं ये आक्रोश भी है कि जो दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता हैं वो इनके बीच नहीं पहुंच रहे हैं। वोट लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं, लेकिन इनका समर्थन करने के लिए, इनका साथ देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और उन तमाम नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ उन तमाम नेताओं का जो कि दक्षिण हरियाणा के अंदर साख रखते हैं, ऐसे तमाम नेताओं का अब बहिष्कार करने वाले हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।